नमस्कार, नमस्ते, सलाम, हेलो दोस्तों। मेरा नाम महेश है और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग एम्परर में। तो आज हम देखेंगे इंट्राडे का पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो है स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए जो करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स और ऑप्शंस। देखो भाई, मार्केट में पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन जब चार्ट खोलते ही एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न और स्ट्रैटेजीज ऐसी चीज़ें सोचकर दिमाग में कंफ्यूजन हो जाए तो ट्रेडिंग पैसा देने वाली चीज़ नहीं, टेंशन देने वाली चीज़ बन जाती है। अगर आप भी हर बार ओवर एनालिसिस के चक्कर में एंट्री मिस कर देते हो या गलत ट्रेड ले लेते हो, तो अब टाइम आ गया है एक क्लियर और सिंपल सेटअप का। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक विजुअल ट्रेडिंग सेटअप, जिसमें सिर्फ कैंडल का रंग और पिवट के जोन का कलर ही आपको सब कुछ बता देगा। ना कोई चार्ट एनालिसिस, ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, ना कोई स्ट्रैटेजी, ना ही कोई ट्रेंड लाइन की झंझट। बस देखो, समझो और ट्रेड करो, बस इतना सिंपल। तो पूरा वीडियो देखना ये सेटअप कैसे काम करता है। तो मैंने यहाँ पर एम्परर पिवट और एम्परर कैंडल का इंडिकेटर एक्टिव कर दिया है और ये टाइम लैग नहीं है, ये मार्केट के साथ ही स्टार्टिंग में ही सेट हो जाता है सब कुछ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है 20 मार्च का हमारा निफ्टी का चार्ट। सो देखिए, यहाँ पर मार्केट ने पहले ही पूरा ग्रीन जोन बना दिया था और ये हमारे लेवल्स थे। जो रेड कलर में है वो सपोर्ट लेवल है और जो ग्रीन कलर लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन है। सो देखिए, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेवल का लास्ट सेकेंड लेवल यहाँ पर टेस्ट किया और ये पिवट लेवल है। पिवट लेवल के ऊपर हमारा ग्रीन जोन होता है और पिवट लेवल के नीचे सेलर जोन होता है, रेड जोन होता है। ग्रीन जोन मतलब बायर जोन और रेड जोन मतलब सेलर जोन। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो आप वो वीडियो देख लेना कि बायर और सेलर जोन क्या है और कैसे होते हैं। और इंडिकेटर का सेटअप भी मैंने दिखा दिया है कि कैसा करते हैं और क्या है पिवट का और कैंडल्स का, एम्परर आरएसआई कैंडल का। तो देखिए, यहाँ पर हमें कैंडल्स में हाइड कर देता हूँ अभी। तो ये देखिए, ये जोन मिल जाता है तो आपको पहले ही कंफर्म हो जाता है कि मार्केट बायर जोन में। सो आपके माइंड में से पहला कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि आज पी शॉर्ट करने का है, ना कि बाय करने का है या कॉल बाय करने का है। सो ये देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पर, अब ये जो कैंडल होती है ऐसे कलर्स की, ये 60 RSI है, ये अबो 80 RSI है और ये जो है ये बिलो 50 टू 40 RSI। ये RSI भी मैंने बता दिया है कि कैसे काम करता है। तो आज हम सिर्फ देखेंगे कि ये सेटअप कैसे काम करता है, डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडिकेटर्स। तो ये देखिए, मार्केट हमारा डे के हिसाब से रहता है और मैंने ये बनाया है 6 आवर के हिसाब से। अगर मैं इसे डे के हिसाब से कर दूं तो जोन देखिए कितने बड़े हो जाते हैं पिवट के, जो कि रोज हर लेवल टच नहीं कर पाते। सो इसलिए हमने यहाँ पर 6 आवर सेटअप किया है, क्योंकि हमारा शेयर मार्केट इंडिया का सिर्फ 6 घंटे के लिए चालू रहता है और उसके बाद के 15 मिनट्स के ये अलग लेवल। सो हम देख रहे थे 20 मार्च का। सो ये देखिए, ये हमारा पूरा बायर जोन था और ये जब लास्ट रेजिस्टेंस, जो लास्ट लेवल रहता है, उसका जब ब्रेकआउट देता है मार्केट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, तो यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता है, जैसे इस 20 मार्च को मिला है। तो नेक्स्ट डे भी देखिए वही मोमेंटम रहा और ये जोन काम कैसे करते, जैसे रेड जोन, ये यहाँ पर सेलिंग करनी चाहिए या नेगेटिव ट्रेंड होगा या नहीं, ये भी मैंने बताया है कि ये कब होता है और कब नहीं होता है। सो यहाँ पर मार्केट स्टार्टिंग में ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद रेड कैंडल और उसके बाद वापस ग्रीन कैंडल। सो इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया 9:30 को और इसके बाद देखिए फिर से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ और स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस हमें पूरे दिन भर दिखाई दी। और इसके बाद हमें यहाँ पर टारगेट भी देखने मिल जाते कि अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट हो सकता है और ये सेकेंड टारगेट हो सकता है। सो नेक्स्ट डे भी देखिए 24 मार्च, मार्केट ने यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया। पहले मार्केट गैप ओपन हुआ, नीचे आया, सपोर्ट लिया और सपोर्ट ग्रीन जोन से, देखिए यहाँ पर भी ग्रीन जोन है और इसके नीचे सेलर जोन एक्टिव था। सो बराबर यहीं पर हैमर कैंडल बना है और यहाँ से सीधा ऊपर गया
और इसके ब्रेकआउट के बाद हमें एक वापस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला। अब नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ, वापस मार्केट गैप ओपन हुआ, लास्ट लेवल का हमारा सपोर्ट टेस्ट हुआ यहाँ पर, और यही से वापस मार्केट ने एक पुल बैक दिया, रिवर्सल लिया और वापस हमारा टॉप रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए गया मार्केट, और यहाँ पर वापस मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर ब्रेकआउट ये फेल गया और उसी के साथ वापस मार्केट जोन में आ गया और दिन भर मार्केट ट्रेडिंग इन द जोन या ट्रेड इन द जोन किया। सो देखिए मार्केट ने एंड में लास्ट में 3 बजे के बाद ये जोन ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर सेलिंग है, और यहाँ पर देखिए अब ये रेड जोन बन गया पूरा, ये रेड जोन डार्क जोन मतलब क्या होगा कि इसके नीचे जब भी मार्केट आएगा तो एक शार्प सेलिंग देखने मिलेगी हमें। सो नेक्स्ट डे देखिए क्या होगा, अब ये लाइन देखिए, डबल लाइन जब बन जाते हैं ये ऑटोमेटिक, तो समझ आता है कि यहाँ पर ये डबल रेजिस्टेंस है मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये डबल सपोर्ट है मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो मार्केट ने यहाँ पर डबल रेजिस्टेंस तो एक्ट कर लिया, और ये हमारा वॉलेटाइल जोन है क्योंकि यहाँ पर सेलर है और यहाँ पर बायर है, सो ये वॉलेटिलिटी जोन हो गया। और इसके नीचे जैसे कि मतलब ये लेवल प्रीवियस डे का जो सेलर जोन था हमारा स्टॉप, ये लेवल के नीचे हमें पता था कि मार्केट बहुत शार्प सेलिंग जोन में आ सकता है क्योंकि प्रीवियस डे में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर जोन था। सो देखिए यहाँ पर से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या नीचे डाउन साइड डाउन ट्रेंड दिखाया हमें, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, जैसे मैंने कहा था ये डबल लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सो यहाँ पर सपोर्ट का काम लिया, वापस मार्केट ने रिवर्सल लिया और वापस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, और फिर से मार्केट ने सेलिंग कंटिन्यू की और पूरे दिन भर यहाँ पर सेलिंग हुई इस दिन। अब नेक्स्ट डे देखिए, यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ये बायर जोन में आ गया और बायर जोन से यहाँ पर ये टॉप बाइंग जोन में चला गया, पर अब ये स्ट्रॉन्ग बायर जोन था हमारा, पर ये स्ट्रॉन्ग इस दिन एक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस डे में सेलर थे, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिखी। मगर आप देखिए ये कितना आसान है कि रेड जोन में हमें पता चल गया कि मार्केट डाउन साइड है। सो आपको कोई ना एनालिसिस किया हमने, ना कोई चार्ट पैटर्न देखा, ना कोई कैंडल स्टिक देखी, उसी के साथ हम नेक्स्ट डे भी देखे कि यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें एक शार्प सेलिंग दिखाई दी, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने एक रिवर्सल ट्रेंड लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ग्रीन जोन में चला गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और वापस ये रेजिस्टेंस फेल हो गया और वापस मार्केट सेलिंग साइड में आ गया। सेलिंग साइड में ही पूरे दिन भर मार्केट वोलेटाइल करते रहा, ये देखिए सेलिंग हुई, फिर वापस बाइंग हुई और फिर से सेलिंग हुई, और आपको कैंडल के हिसाब से पता चल जाता है कि मार्केट में रिवर्सल स्ट्रांग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर रेड कैंडल हो गई, सो ये देखिए ये यहाँ पर रिवर्सल गया, पर ये कैंडल सभी रेड है, इसके बाद भी रेडी कैंडल हुई, इसके बाद भी। सो आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया कि मार्केट अब इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखाएगा क्योंकि ये 60 RSI का कैंडल है। सो अगर इसका हाई ब्रेक होता है या इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पर से जो सेल किए है वो बाहर निकलते हैं या प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, उसका मतलब। नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली, यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल मिला, पर यहाँ पर प्रीवियस डे में ये सेलर जोन था। सो हम एक्सपेक्ट करते थे कि अगर मार्केट 23,600 के ऊपर जाता तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने मिलता क्योंकि यहाँ पर एक सेलर जोन है और यहाँ पर बायर जोन है। सो ये वॉलेटाइल जोन था ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और 24,430 के नीचे प्रीवियस डे में सेलिंग शार्प शार्प सेलिंग जोन था, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक पूरे दिन भर शार्प सेलिंग देखने मिली, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया। सो आपको नेक्स्ट डे में ही पता चल जाता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कब होने वाला है, जब बायर्स 2 या 3 ऐसे प्लेसेस बना दे या उनके लिए प्लेस ओपन हो जाए तो मोमेंटम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और वो ट्रेंडिंग डे ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए हमें ट्यूसडे को ही पता चल गया था कि अगर मार्केट ने 23,431 का लेवल अगर क्रॉस कर दिया, ये पीवट लेवल, ये वाला पीवट लेवल अगर मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रीवियस डे में स्ट्रॉन्ग सेलर जोन था इसके नीचे, ये लेवल के नीचे, जो कि हमें देखने भी मिला। उसी के साथ नेक्स्ट डे भी देखिए यहाँ पर मार्केट ने बाइंग जोन में दिखाया,
पर इसी दिन हमें पता चल गया कि आज का दिन वोलेटाइल या साइडवेज टू अप ट्रेंड रहेगा जब तक ये ग्रीन जोन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस डे हमारा सेलर जोन था और यहाँ पर बायर जोन था। सो इसलिए हमें इस दिन ये मोमेंटम ज़्यादा नहीं मिला। अब नेक्स्ट डे देखिए, यहाँ पर भी पूरे दिन भर मार्केट ने साइडवेज में स्पेंड किया, नेक्स्ट डे भी। और उसके आफ्टरवर्ड 4 अप्रैल के लिए, 4 अप्रैल को देखिए, हमें यहीं पर पता चल गया था कि अगर इसके नीचे, अब ये देखिए 1 2 3 4 4 दिन से हमें पता था कि जब भी मार्केट कोई भी लास्ट लेवल ब्रेकआउट कर देगा या ब्रेक दे देगा तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिल सकती है। जैसे ही मार्केट ने फ्राइडे को भी एक 23,120 का लेवल ब्रेक किया तो हमें उसके नीचे पूरे दिन भर शार्प सेलिंग देखने मिली। और उसी के साथ उसके बाद मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवर गैप डाउन ओपन हो गया। और ओवर गैप डाउन होने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, पिवट लेवल के ऊपर हमारा बायर जोन होता है एक्चुअली टेक्निकली, और नीचे सेलर जोन होता है। पर ये इंडिकेटर ऐसा बना है कि मार्केट कभी भी कोई भी ऐसा अलग सिनेरियो क्रिएट करता है तो इंडिकेटर भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर सेलर जोन बन गया और नीचे बायर जोन बन गया। सो नीचे कोई भी लेवल हमारा सपोर्ट, ये सपोर्ट लेवल था। सो ये सपोर्ट लेवल पर, ये तीनों सपोर्ट लेवल थे हमारे, और ये बायर जोन था। सो मार्केट देखिए स्टार्टिंग में से ही बहुत गैप डाउन ओपन हो गया था। सो यही से मार्केट ने एक फर्स्ट कैंडल 3 मिनट का बहुत ही ज़्यादा पॉइंट कमाना है, जो है 21,750 से लेके 22,100 तक। और उसके बाद मार्केट ज़्यादा देर तक दिन भर वॉलेटाइल रहा, जो कि यहाँ पर सपोर्ट लेवल से या बायर जोन से वापस मार्केट ने बाइंग स्टार्ट की और वापस सेलर जोन में जाके क्लोजिंग दे दी। और नेक्स्ट डे है हमारा ट्यूसडे 8 अप्रैल, जो कि देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मार्केट बाइंग जोन में था, ये स्ट्रॉन्ग बायर जोन है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सेलर यहाँ पर है। अब 22,850 की यहाँ पर सेलर जोन है। सो इसी के साथ इसी के साथ हमें देखने मिला कि मार्केट पहले नीचे आया गैप ओपन होके और हमारा सपोर्ट जोन टेस्ट किया। सो फर्स्ट सपोर्ट पे से ही मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, सेकेंड टाइम वापिस पिवट लेवल टेस्ट किया और फिर से दिन भर बाइंग जोन में चला गया और दिन भर हमें बुलिशनेस दिखाई दी। और जब भी मार्केट बुलिश रहता है सो हमारे कैंडल्स भी देखिए, कैंडल ब्लू कलर के ही रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा तब तक। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमारा 22,476 से स्टार्ट हुआ, देखिए। सो यहाँ तक, अब ये इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी भी 60 RSI के एवो होल्ड कर रहा है या है। सो जब तक ये 60 RSI के ऊपर रहता है तब तक ऐसे ही ग्रीन कैंडल बनाता है, और जब भी 60 RSI के नीचे आता है तो ऐसे होलो कैंडल्स ग्रीन में बनाता है, और जब 50 के नीचे आता है तो ऐसे रेड कैंडल बनाता है। सो ये देखिए हमारा ये आज भी ट्रेडिंग डे के लिए अच्छा रहा। सो ये हमने देखा निफ्टी का इंडेक्स। तो इसी के साथ हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं और ऑप्शंस देखते हैं। सो स्टॉक्स देखते हैं हम इधर के, एयू बैंक के। सो एयू बैंक भी देखिए, यहाँ पर मार्केट स्ट्रॉन्ग बायर जोन में ओपन हुआ, इसके नीचे सेलिंग शार्प थी। सो मार्केट यही डबल लाइन पे से, मैंने जैसे कहा कि जब यहाँ पर डबल लाइन होती है तो वो लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये डबल लाइन स्ट्रांग थी तो मार्केट सीधा बीच में ही टाइम के इसमें से ही गैप अप चला गया। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ये भी देखिए यहाँ पर ये डबल लाइन पूरे दिन भर बायर जोन में था, यहीं से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया फिर 1148 को, और यहीं से हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने मिला, जो कि हमें एक भी रेड कैंडल नहीं मिली। और जोन के कलर से और कैंडल के कलर से हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि हमें ट्रेड कौन से साइड में चूज करना है। सो इससे हमारा फर्स्ट पॉइंट, हमें ट्रेड क्या नहीं करना है ये पहले पता चल जाता है, और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैनेज हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई ट्रेड लेता है 550 पर, तो हमें पता है कि ये लेवल के नीचे आना नहीं चाहिए। सो हमारा स्टॉप लॉस भी 2.50 का हो गया। अगर 550 पर कोई ट्रेड लेता है और 2.50 का हमारा स्टॉप लॉस है तो हमारा टारगेट भी देखिए 554 है। सो ये लगभग 1:550 एंड 554। सो ये लगभग 1:1.8 1.75 का ट्रेड हुआ।
आज दिन भर मार्केट वॉलेटाइल था, तो ये देखिए ये भी बायर जोन में था, यहाँ से नीचे एक शॉर्ट सेलिंग देखने मिले हमें, फेक ब्रेकआउट देखने मिला, पर ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बायर जोन था ये लेवल के ऊपर। सो यहाँ पर ये सपोर्ट काम करने ही वाले थे। सो और प्रेफरेबल था कि ऐसे स्टॉक्स में या ऐसे डे पर, मतलब प्रीवियस बायर जोन है और आज भी बाइंग हो रही है, सो ऐसे मौकों पर हमें बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। जब दो सेलर जोन हो तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दो जब बायर जोन हो तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए ज़्यादा। ट्रेंडिंग स्टॉक कोई दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखिए ये कितना अच्छा ट्रेंडिंग है, यहाँ पर से ही सेलिंग थी और यहाँ पर से बाइंग थी, मगर यहाँ पर से देखिए यहाँ पर से भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग था और यहाँ पर भी एक सेलिंग जोन था। सो यही से मार्केट कितना शार्प फॉल हुआ हिंडाल्को में। वैसे एच डी एफ सी लाइफ देखिए, इसके ऊपर हमारा बायर जोन था, सो यहाँ पर ये डबल रेजिस्टेंस था, दिन भर मार्केट वॉलेटाइल जोन में रहा, क्यों, यहाँ पर सेलर है और यहाँ पर बायर है। सो दिन भर मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, वॉलेटिलिटी स्पेंड किया, और जैसे इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया या कैसे देगा ये हमें कैंडल से पता चल जाता है। ये देखिए आप, ये कैंडल हो गई, पर इसके बाद ये जो ऐसे कैंडल हो गए, तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा वीक हो गया है। और जैसे ही वापस ब्लू कैंडल स्ट्रांग बनने लग गए और उसके बाद होलो कैंडल बनने लग गए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड वीक हो गया है। और जब रेड कैंडल होती है तब हमें समझ में आता है कि बाइंग के साइड से मोमेंटम शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। मगर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जब ब्रेकआउट दिया ये कैंडल का, सो हमें यहाँ पर भी पता चल गया कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है, या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है ये प्राइस के ऊपर, क्योंकि ये लेवल्स का भी ब्रेकआउट या जोन का भी ब्रेकआउट हो गया और कैंडल भी स्ट्रॉन्ग ही थी हमारी यहाँ तक। और उसके बाद हमें एक पूरे 1:15 बजे के बाद पूरे 3 बजे तक या 2:30 बजे तक हमें एक नॉन स्टॉप ट्रेंड देखने मिला इसका एच डी एफ सी लाइफ में। और जब भी ये टॉप लेवल ब्रेक करता है या लो लेवल ब्रेक करता है तो बहुत ही ज़्यादा और ट्रेंडिंग हो जाता है। और ये ऑप्शंस के लिए कैसे खास है, तो हम देखते हैं आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सो सेंसेक्स देखिए, आज सेंसेक्स यही पे पता चल गया हमें कि बुलिश है यहाँ पर, मगर ये ऑप्शंस में भी बहुत कमाल काम करता है और स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलर्स के लिए। अब देखिए 75,000, 74,500 का पुट, हमें पता चल गया कि ये 1000 के नीचे सेलिंग साइड में है और प्रीवियस इसमें भी ये शार्प सेलिंग जोन में। सो इसका सेलिंग मोमेंटम या सेलिंग प्राइस या सेलिंग स्पॉट हमें पता था कि अगर ये इसके नीचे आएगा तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है सेलिंग के लिए। अब यहाँ पर भी कोई 974 या 970 पे कोई शॉर्ट करता है ये लेवल पे या ये कैंडल पे, सो हमारा 800 का और ये हमारा प्रीवियस या ये जोन के ऊपर जब कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए तब हम बाहर निकल सकते हैं। और मैं स्पेसिफिकली 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ 6 आवर पीवट के लिए। सो यहाँ पर भी देखिए हमें ये सेलिंग इसमें ही पता चल गया कि पुट वालों का आज जो भी ऑप्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा डीके होने की कोशिश करेगा और बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सेलर जोन में जब ऑप्शंस रहते तो वो उस दिन ज़्यादा बढ़ते नहीं है। सो हर ऑप्शन हमें आज वैसे ही देखने मिलेगा पुट के साइड में, क्योंकि मार्केट आज बुलिश साइड में था। सो देखिए जब तक हम पुट के ऑप्शन देखेंगे आपको सभी मैक्सिमम रेड जोन में दिखाई देंगे। अब वो बहुत ही इन द मनी का था जो हमने 1000 रुपीज का देखा, इसलिए वो ग्रीन जोन में दिखाई दिया हमें, जैसे कि यहाँ पर जैसे जैसे हम करीब आ जाते तो हमें एटीएम के, तो हमें ऑप्शन भी समझ में आ जाता है कि वो ऑप्शन में स्ट्रेंथ है या नहीं। जैसे कि ये देखिए 74,000 का पुट, यहीं पर हमें पता चल गया था कि यहाँ पर सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि शार्प सेलर तो यहाँ पर भी है, शार्प सेलिंग जोन यहीं से स्टार्ट हो गया था 815 से। सो ये प्राइस और ये जोन बहुत अच्छा रहता है सेलिंग के हिसाब से, क्योंकि प्रीवियस इसमें ये स्ट्रॉन्ग सेलर जोन था। सो यही पे से देखिए 738 से ये सेल होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद कंटिन्यू दिन भर मार्केट सेलर जोन के ही साइड में रहा और ये ऑप्शन पूरा जीरो हो गया। और जो भी कॉल रहते हैं वो भी देखिए, सो नॉट नेसेसरी कॉल भी तब तक ही ग्रीन में रहते हैं जब तक बायर जोन के हाथ में अगर कॉल का ऑप्शन रहे तो। हम कॉल का ऑप्शन भी देखेंगे अब, जो कि
75 74,000 से, ये देखिए अब 74,000 का यहाँ पर मैंने खुद ने आज ट्रेड किया था। सो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर ये हो गई, बन गई, तो मैंने एग्जिट मार लिया था 222 पे और मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था 400 380 के पास ही मेरा शॉर्ट हो गया था क्योंकि मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया था। और उसके बाद यहाँ से देखिए हमें जब ये ग्रीन जोन में जाते वक्त दिखाई दिया तो यहीं पर पता चल गया था कि ये ऑप्शन शॉर्ट करने के हिसाब से नहीं, अब बाइंग के जोन में चला गया। और यहाँ से देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ कैंडल्स में भी। कैंडल्स भी हमें क्लियर दिखा देती है कि मोमेंटम क्या चल रहा है और जोन के हिसाब से भी हमें पता चल जाता है कि ट्रेड कौन सा लेना है। बाइंग ट्रेड सजेस्ट लेना चाहिए या सेलिंग ट्रेड लेना चाहिए। और जैसे देखिए यहाँ पर मोमेंटम खत्म हो गया बायर्स का। सो इसके बाद हमें एक शार्प सेलिंग देखने मिली, ये वापस बायर जोन में चला गया, मगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल नहीं दिखने मिली। यहाँ पर एक मोमेंटम आ गया था कि यहाँ पर सेलर वीक हो गए थे, मगर ये देखिए यहाँ से सेलिंग आई थी, इसलिए ये रेजिस्टेंस भी काम कर गया और फिर से मार्केट ने यहाँ से सेलिंग ले ली और नीचे 226 के यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। और जैसे देखिए मैंने कहा था कि ये डबल लाइन जब भी होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करते। सो मार्केट ने क्लोजिंग भी इसकी लगभग 226 तक दी है। अब 74,500 का अब ये देखिए 74,400 का कॉल, ये भी देखिए ये दिन भर पहले बाइंग में रहता, फिर इसके बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग बायर जोन में चला गया। पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये प्रीवियस सेलिंग जोन था हमारा स्ट्रॉन्ग। सो यही पे से मार्केट ने इसका रिजेक्शन लिया क्योंकि हमें पता चल जाता है कि सेलिंग भी कहाँ से होने वाली है या सेलिंग कहाँ से आ सकती है, स्ट्रॉन्ग सेलर पॉइंट कौन सी जगह पे है या स्ट्रॉन्ग सेलर जोन कौन सा है, ये हमें इसमें दिखाई दे देता है, दिखाई पड़ता है। सो यहाँ पर भी देखिए पहले इसमें सेलिंग हुई, फिर वापस मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, फिर बायर जोन के हाथ में चला गया, फिर उसके बाद वापस यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो गया, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गया 450 से बाद मार्केट ने 177 तक पूरा एक क्लियर ट्रेंड दिया क्योंकि रेड कैंडल बन गई। सो इसमें कैंडल से भी हमें कंफ्यूजन नहीं होता और जोन के हिसाब से भी कंफ्यूजन नहीं होता, और ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी हमें जोन से पता चल जाता है। सो ये हमारा बहुत ही एक सिंपल सेटअप है जिसमें आपको कोई भी एनालिसिस करने की या ट्रेंड लाइन या चार्ट पैटर्न या कोई स्ट्रैटेजीज, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सीखने की, या सीखना तो है मगर बहुत सिंपल तरीके से। सो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर नॉलेज होनी चाहिए या हर चीज़ मालूम होनी चाहिए, आपको बस एक सेटअप फॉलो करना है मार्केट का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि बायर जोन और सेलर जोन कितने इंपॉर्टेंट है। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट सभी चीज़ें इसी पर ही काम करती है, ट्रेंड लाइन हो या रेजिस्टेंस लाइन हो या कोई स्ट्रैटेजी हो या कोई दूसरे इंडिकेटर्स हो। और ये टाइम लैग इंडिकेटर है, इसमें टाइम के हिसाब से ये लाइंस नहीं बनती, ये आपको स्टार्टिंग में ही जोन मिल जाते 9:15 से लेके 3:15 तक, और 3:15 के बाद ये आखिरी वाला जोन तैयार होता है। सो ये था हमारा ट्रेडिंग सेटअप जो एम्परर पिवट और एम्परर कैंडल के साथ हमने बनाया है। सो कैसा रहा और ये सेटअप आपको रियल में कैसा काम करता है या असल में कैसे काम करेगा देखना चाहते हो तो आप लाइव ट्रेडिंग में मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो इसी के साथ हम ये वीडियो ट्रेडिंग सेटअप का ख़त्म करते। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा ट्रेडिंग सेटअप कैसा लगा। मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक सेफ ट्रेडिंग।
तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।